हम्म, हेलो देखिए, अभी का जो हमारा टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है ना? जो टॉपिक हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं, उसके साथ सबसे बड़ा बात क्या है कि इस टॉपिक के दम पर कितना देश राज किया है और कितना देश आज तक राज कर रहा है। जिस देश का ये टॉपिक मजबूत रहा है, वो पूरी दुनिया में आज से सैकड़ों सालों से झंडा गाड़ के बैठा हुआ है। कहिएगा वो कौन सा टॉपिक है? तो चलो जरा सा मैं इस टॉपिक के बारे में आपको बताऊं। इस चैप्टर का, क्लास 11th के इस चैप्टर के टॉपिक का नाम है हीट इंजन। मैं आपको समझाता हूँ। आपने वर्ल्ड वार टू सुना होगा, ठीक है ना? वर्ल्ड वार टू में जिस देश ने पूरे देश को अकेले गर्दा उड़ा दिया था, जिसके नाम से खौफ खाता था, उसका नाम था जर्मनी, ठीक है ना? हार गया जस्ट एक इंसिडेंट की वजह से, वरना वो नॉर्मल कंडीशन में गर्दा उड़ा दिया था, अकेले 20-20 देश को फाड़ दिया था मार के, ठीक है ना? उसका, और वो ऐसा कर पाया था सिर्फ एक चीज की वजह से, जिसका नाम था फाइटर प्लेन। उसके पास इतना फाइटर प्लेन था कि जिस देश में उसको, उस देश को बिछाना होता था पूरा, सीधे फाइटर प्लेन भेजता था, पूरे उस देश को सरपट कर देता था और उसके बाद आराम से जाता था। पेरिस में गया, पूरा फाइटर प्लेन से गर्दा गर्दा उड़ा दिया, ठीक, घुस गया अंदर। उसके बाद जिस देश में जाना होता था, फाइटर प्लेन से बम गिराइए, पूरा तहलका मचा जाता था, ठीक। तो एक तो वो हुआ। उसके बाद दूसरा सवाल, जब आपने जापान का नाम सुना होगा, यूट्यूबर, जापान में क्या कर रहा था? फाइटर प्लेन लेके गया, पर्ल हार्बर जो जगह था, उस पर बम गिराया, बम गिराने से अमेरिका को हर्ट हुआ, तो उसने बम गिरा दिया दूसरा, वही फाइटर प्लेन से गिराया, ठीक। तो जिस देश के पास ये इंजन की टेक्निक होती है, वो देश गर्दा उड़ा रहा था। इस इंजन की टेक्निक किसके पास है? अमेरिका के पास थी। सुपर पावर है कि नहीं अमेरिका? ठीक। अमेरिका के बाद इंग्लैंड के पास नहीं है, खत्म हो गया। इंग्लैंड खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फ्रांस के पास इसकी कैपेसिटी है, पर फ्रांस अभी देखिए कितना खतरनाक काम कर रहा है। हम लोग वहां से इंजन खरीद रहे हैं ना, फाइटर प्लेन। आज फाइटर प्लेन क्यों खरीदे हैं? इंजन की वजह से ना खरीदे उनसे हम लोग, वरना क्यों खरीदते? तो उनके पास टेक्नोलॉजी, तो फ्रांस हीरो बना हुआ है पूरा यूरोप का, ठीक। तीसरा, रसिया। ऐसे क्या कर रहा है? उसके पास फाइटर प्लेन है, तो तीनों कंट्री हीरो बना हुआ है। चौथा, अब अभी सीखा है, अभी उसके पास है नहीं, चाइना, जिन्होंने बनाना सीखा है फाइटर प्लेन। अभी उतना प्योर फाइटर प्लेन नहीं बना पा रहा है, लेकिन बनाना सीखा है, तो अभी थोड़ा बड़ा नाम आ रहा है उसका। और किसी देश का नाम सुन रहा है फाइटर में जो हीरो मचा रहा है, बना हुआ है? नहीं। इंडिया नहीं बन सकता अभी, जब तक उनके पास क्या नहीं आएगा, हीट इंजन। आप दूसरे के देश से खरीद कर आप हीरो नहीं बन सकते हैं, समझ रहे हो? हम लोग तेजस प्लेन बना लिए, अब मांगते हैं इंजन दीजिए, नहीं देता है। 8 को इंजन देता है साल भर में, वो 8 को बना पाएंगे। अपना रहता तो 100 को प्रोड्यूस कर, 200 प्रोड्यूस कर देते। अपना इंजन पूरे नहीं हो रहा है, क्योंकि इंजन दूसरा से मांग रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? तुम कितना कुछ कर लीजिए, ट्रैक्टर बगल से मांगना होगा, खेत तुम्हारे पास लाखे पड़ा हुआ है, अगर खाली होगा तब ना तो देगा। अगर मन में हरवाई आ गया तब कि नहीं, हम आज तुमको नहीं बुआ, समय नहीं, शाम को ले जाना, रात को ले जाना, बहुत समस्या होगा। तो आपके पास क्या करना पड़ेगा? टेक्नोलॉजी विकसित करना पड़ेगा। तो इस हीट इंजन की टेक्निक अगर विकसित कर लिया इंडिया, अभी कर रहा है, कावेरी इंजन पे काम कर रहा है, हो जाएगा तो फिर बातें हटाइए, ठीक है ना? तब इंडिया सुपर पावर बन जाएगा। और इसके बाद एक और आपको अच्छा एग्जाम्पल दिखाते हैं, हीरो होंडा, नाम सुने होंगे। क्या करता था? हीरो कंपनी सारा चीज बनाता था, और होंडा कंपनी आता था एगो इंजन लेकर के, अब बस उस गाड़ी में से लगा दिया, बोलता ला पैसा ला था। अब कितना अजीब बात होगा कि कोई आदमी भोज में खाना बना रहा है, आलू तुम छिलो, आलू तुम, सब कुछ तुम किया, खाना तुम बनाया, पानी वो बनाया, वो खाली एगो मसाला का पुड़िया लेकर आया, अपना सीक्रेट मसाला का ऐसे डाल दिया, बोलता ला भाई लाता पैसा ला, ठीक है ना? वही तकलीफ होता है कि साल हम सुबह से खट रहे हैं, हमको एक नहीं मिला, खाली को मसाला डाल दिया तो पैसा ले लिया हमरा से। तो दिमाग क्या था, हम भी इसकी तरह बने। तब जाकर के हीरो ने होंडा से क्या किया, वो अपनी डील अलग कर ली, और तब जाकर को वो जर्मनी से क्या किया, वो इंजन लेना चालू कर दिया, ठीक है। तो ये मुख्य कहानी है किसका, वो इंजन को। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सिर्फ इस टॉपिक के बदौलत अगर कोई देश चाहे तो राज करता है, ठीक है। तो आखिर ये क्या है इतना? तो पहले मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि अगर मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर दूंगा तो आपको समझना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए पूरा 4-4 साल लगाता है, पूरा जीवन लगाया हुआ है वैज्ञानिक सब, ठीक है ना? तब भी जाकर नहीं बन पा रहा होगा ऐसे। तो कहने का मतलब फिर भी कोशिश कर रहा है, तो हम आपको बहुत ही सिंपल और पहले आसान तरीका समझाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, हीट इंजन क्या है? तो आप ऐसा कहिए, ये कोई चीज गर्म है, हॉट,
और ये कोई चीज ठंडा है, कोल्ड। ठीक, अब देखो पाइप लगा दिया। अब बताइए नॉर्मल कंडीशन में एकदम आराम से मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है ना, हीट किधर से किधर जाता है? हॉट से कोल्ड। इसका रास्ता तय है कि नहीं है? तय है कि नहीं है? तो ये कहता है कि हम हॉट से किधर मूव करेंगे? कोल्ड की। ये Q1 टेम्परेचर पर है और ये क्या है? Q2। ठीक, जा रहा है, जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई बीच में, अगर कोई क्या कर दे, कुछ ऐसा लगा दे जो इसके रास्ता को अवरोध कर रहा है, विरोध कर रहा है इसको रोकने में, ठीक, तो हीट कहता है हम कहाँ जाएंगे? ऊपर जाएंगे। और बीच में पंखी लगा दिया, तो पहले सिंपल जा रहा था, अभी पंखी को बोलेगा कहा ले बीच में रहे, तो पंखी ने ढकला जाएगा। ऐसे मारा, पंखी क्या हो गया? ढकला गया। अब वो हीट कहाँ चला गया? आगे, लेकिन पंखी तो ढकला गया। फिर पीछे से हीट आ रहा है, फिर इसके दूसरे का पार्ट फिर आगे आ गया, फिर ऐसे मारेगा, फिर वो ढकला गया, और फिर वो आगे चल गया, फिर पीछे से, फिर यही प्रक्रिया। पंखी क्या होगा? गोल गोल नचना। पंखी मतलब क्रैंक साफ, कट 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 कटना चालू होगा। जैसे कट कट कटना चालू होगा वैसे वैसे क्या होगा बउआ? वो जो आपका क्रैंक लगा हुआ, जो गियर लगा हुआ, जो स्पार्क लगा हुआ, क्या होगा? घूमना चालू करेगा, और घूमेगा तो आपका मोटरसाइकिल कहाँ बढ़ेगा? आगे बढ़ेगा। कुछ बात समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो हीट इंजन क्या है? एक ऐसा डिवाइस है जो हीट को किसमें बदल रहा है? वर्क में। अब बोलिए, हीट इंजन एक ऐसा डिवाइस है जो हीट को किसमें बदल रहा है बुआ? वर्क में। और ये प्रोसेस एक बार होता है कि इंजन हर समय चलते रहता है? हर समय इंजन एक बार होता है क्या? कट 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 वो हर समय चलते रहता है कि नहीं चलते रहता है? तो ये प्रोसेस साइकिल में होता है। किसमें होता है? साइकिल, मतलब लगातार रिपीट कर रहा है। तो वैसा डिवाइस जो हीट को किसमें बदल दे और ये प्रोसेस क्या हो, कंटिन्यूअसली चले, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? हीट इंजन। कौन सा इंजन बुआ? हीट इंजन। तो डेफिनेशन लिखिए तो बुआ हीट इंजन का। द डिवाइस आप ही लोग फोन किए थे बुआ? अच्छा अच्छा। द डिवाइस, द डिवाइस विच विच कन्वर्ट, द डिवाइस विच कन्वर्ट heat to work, heat to work in cycle, in cycle is called, is called क्या कहलाएगा? इट्स कॉल्ड कौन सा इंजन बुआ? इसको उतार लिया तो चाय पी ले तब तक। अच्छा, इसको हम लोग सोर्स कहते हैं, जहां से हीट उत्पन्न हो रहा है, और इसको सिंक कहते हैं, जो ठंडा हो रहा है। सोर्स, सिंक। ठीक है, सोर्स, सिंक। हो गया। अब इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्जन में आपको दिखाता हूँ, ठीक है, कि ये कैसे एग्जैक्टली में कैसे, ये तो थ्योरेटिकल बात हुई ना, प्रैक्टिकली कैसे कर रहा है तो मैं जरा समझाता हूं। लेकिन इससे पहले एक शब्द हमारे सामने आएगा, इफिशियंसी, जिसको ईटा से डिनोट करते हैं। क्या होता है इफिशियंसी? तो सुनते होइएगा, गांव देहात में, ए ई ससुरा कौन इंजन लिए ले, बड़ी तेल पिए छु, आ काम को तनको न करी छु, एक ई मोटरसाइकिल में 10 किलोमीटर जाए तो 1 लीटर तो पी जाई छु। समझ रहे हैं? सर्विसिंग कराया कर, पहले ठीक रहा, हाँ पहले ठीक रहा है, पहले 1 लीटर में 30-40 किलोमीटर चले जाते ट्रैक्टर से, और अभी तो खूब पी जाए। तो कहने का मतलब अब आपकी इफिशियंसी क्या हो गई? घट गई। इफिशियंसी मतलब क्षमता। इसका क्या मतलब होता है इफिशियंसी का? तुमने जो इससे क्या करवाया? वर्क। और वो वर्क करने में कितना वो क्या किया है? अपना हीट खत्म किया है। इसी रेशियो को हम लोग क्या बोलेंगे? सुनो,
कम हीट खत्म करेगा तो इफिशियंसी ज्यादा होगा कि तनके में बहुत काम कर दिलो, और अगर ये कम काम करेगा तो इफिशियंसी कम ना हो जाए। काम कम किया तो इफिशियंसी क्या हो गया, कम हो गया। अब जरा सुनिएगा बउआ, यहां से जरा सुनिएगा वर्क, तो सुनिएगा 100 जूल यहां से चला एनर्जी, तो दुनिया में ऐसा कोई मशीन नहीं बना है जो 100 जूल के 100 जूल को काम करवा दे, ऐसा कभी नहीं होता है। कुछ ही काम होता है, बाकी बर्बाद जाता है, ठीक है ना। तो 100 जूल यहां से चला, और यहां से मान के चलिए वो 30 जूल पकड़ लिया कि 30 जूल एनर्जी है, तो कितना एनर्जी को इसमें खत्म किया होगा, वर्क में बदला होगा। 70 को किस में से कितना घटाएंगे, 100 में से 30 घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे। चला कितना 100, पहुंचा कितना, बाकी खर्चा हो गया होगा, काम में लगा दिया होगा। किसी को 1 लाख रुपया दिया कि जो बेटा काम कर, 1 लाख रुपया आया, घर 30,000 रुपया लेके चला है, बाकी इस 70,000 रुपया लगा दिलियो काम में। अब देखो जो कथरी टर्निंग आ रहा है, तो तुम कारोबार कितना कर रहे हो, 17 का ना कर रहे हो, ठीक है। तो आप बताइए तुमको यहाँ से Q1 में से कितना घटाना पड़ेगा, Q2। तो वर्क कितना का हो रहा है, Q1 माइनस Q2 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वर्क कितना का हो रहा है, Q1 माइनस Q2 बट्टे, और तुमने हीट कितना दिया था इसको, Q1 दिए हम 1 लाख थे, लेकिन तुम खर्चा मात्र 17,000 किया है, तो 70 बट्टा 1 लाख, तब ना पता चलेगा तुम्हारी खर्चा करने की एफिशिएंसी क्या है, ठीक है। तो आप बताइए इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 Q1 से Q1 कटेगा तो, और माइनस इसको लिख सकते हैं। अब चूंकि पता है कि हीट का संबंध टेम्परेचर से भी होता है, तो अगर मैं इसको टेम्परेचर के रूप में लिखूंगा तो ऐसा लिख सकता हूं, बोलिए। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, इंजन की इफिशियंसी क्या निकल जाएगा बुआ। पर अब सवाल है कि इंजन काम कैसे करता है, रियल में कैसे काम करता है। तो चलो मैं इसका थोड़ा सा आपको डेमो दिखाता हूँ, ठीक है। चलो सबसे पहले मैं फ्रिज वाला एसी वाला एग्जांपल बाद में दूंगा, ठीक है, पहले इंजन मार देता हूँ, ठीक है। फिर एसी वाला देखो, ये मैं थोड़ा सा एक बात समझाता हूँ, रेफ्रिजरेटर में समझाऊंगा। सबसे पहले इंजन पे आते हैं, देखो ये इस तरह से इंजन है, ये तुमको बाहर से देखने पर ऐसा लगता है, ठीक है, पर ये अंदर से कैसे काम करता है वो हमें देखना है, ठीक है। देखो ये एक कार है, ठीक है, जिसके अंदर इंजन होगा। अब देखो इसको बोलते हैं, इस तरह से इंजन रहता है 4 स्टॉक इंजन, क्या बोलते हैं इसको बुआ, 4 स्टॉक। अब ये 4 स्टॉक, श्याम श्याम लाइटर लाओ तो अंदर से। अब सवाल ये 4 स्टॉक इंजन काम कैसे करता है। जैसे एक ऐसे यहाँ पे वॉल्व है, जिससे क्या होता है, पेट्रोल आता है। क्या आता है बुआ, पेट्रोल। तो पेट्रोल इसमें आया, और प्लस में हवा भी आता है। हवा क्यों चाहिए हमको, क्योंकि इस दुनिया में बिना ऑक्सीजन की मदद से कोई वस्तु दहन नहीं करेगा, मतलब उसमें कंबसन नहीं होगा। तो हमको हवा चाहिए, और हवा कहाँ से मिल जाता है, बाहर तो टाल हवा है। तो हम उसमें क्या कर रहे हैं, इसके अंदर क्या मिक्स होता है, फ्यूल और एयर आपस में क्या होता है, मिक्स होता है, ठीक। तो एक स्टेप में ये कहाँ गया, फर्स्ट स्टेप में ये कहाँ गया, नीचे। तो पहला स्टेप कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक। अब ये कहाँ जाएगा, ऊपर, ठीक है। नहीं मिला तुमको, अब देखो दूसरा स्टेप में ये कहाँ गया, ऊपर, ठीक है ना। गैस जलाने वाला लाइटर तुमको नहीं मिला है, ठीक रहेगा। तो क्या हुआ कि यहाँ पर ये कहाँ गया बुआ, ऊपर। तो जब ये ऊपर गया तो ये गैस दबा, गैस पहले इतना भरा हुआ था, तुमने गैस को कंप्रेस कर दिया। कंप्रेस कर दिया मतलब दबा दिया, कंप्रेस कर दिया मतलब क्या किया, दबा दिया। अब जैसे ही दबाया, तो अगर सपोज करके देखो, हम यहाँ पे नॉर्मली खड़ा है, लेकिन पीछे कोई आदमी क्या करेगा, बड़का पंखा चालू कर दे, तो हम तो ऐसे धकला जाएंगे ना, बंद कर बंद कर, क्योंकि पंखा से हमारे ऊपर क्या लगता है, थोड़ा सा लगता है ना, प्रेशर मार रहा है। तो जब आपको क्या लगता है, ऊपर ये जो लगा हुआ है स्पार्क प्लग, इग्नाइटर, लाइटर जिसको बोलते हैं, लाइटर तुम लोग गैस में तो कैसे ऐसे मारते हो, खटक से दबता है, पीछे चिंगारी फेंकता है दबने पर, ठीक है। तो सेम जब ये गैसवा जाकर उसको दबाया, तो दबाया तो बोला इग्नाइटर वो दब गया, तो दबा तो क्या फेंका, चिंगारी फेंका। क्या फेंका बुआ, चिंगारी। तो जैसे इसमें चिंगारी फेंका तो इसमें आग लग गया। तो एक स्टेप ऊपर गया, एक स्टेप पहले नीचे आया था, पेट्रोल मिलाकर ये कहाँ आया था, नीचे। दूसरा स्टॉप में कहाँ गया था, ऊपर। अब तीसरा स्टेप में क्या होगा कि ये जो आग है, ये जो वस्तु में आग लगा है, जो पेट्रोल में आग लगा है, पेट्रोल में क्या लगा है, आग। तो अब ये आग के कारण किसी भी चीज में आग लगेगा तो वो फैलेगा कि नहीं फैलेगा,
बोलिए फैलेगा। तो इसी प्रकार आप देखो ये फैलेगा तो इसको नीचे धक्का देगा, देखो धक्का दे दिया। आग ने क्या किया, उसको धक्का दे दिया, पिस्टन को कहां धक्का दिया, पीछे की ओर। अब जैसे ही धक्का दे दिया तो अब इसका काम खत्म हो गया। अब इसको धक्का दिया तो इसमें जो गोलका लगल था अब वो किसको नचा देगा, गाड़ी के चक्का को। गाड़ी का चक्का क्या हो गया, नच गया। अब फिर ये क्या करेगा, इसमें धुआं आ गया, जल चुका है, कंबसन खत्म, इसकी एनर्जी खत्म हो चुकी है। कौन सी एनर्जी, इंटरनल एनर्जी क्या हो गई, खत्म हो गई। अब ये यहां से कहां निकल जाएगा, साइलेंसर से बाहर। तो एक स्टेप में नीचे गया था, दूसरा स्टेप में ऊपर गया था, तीसरा स्टेप में फिर नीचे आया, चौथा स्टेप में फिर ऊपर जाएगा। ठीक, तो कितने स्टेप्स हमारे पास हो गए, अच्छा। अब धुआं को बाहर फेंक दिया, धुआं को बाहर निकाल दिया, एक स्टेप पूरा। एक स्टेप पूरा में कितना स्टॉक लगा है, 4, 1 2 3, अब फिर धुआं को फेंकने गया 4, कितना 4, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, 4 स्टॉक इंजन। कौन सा इंजन हुआ, तो तुम लोग जब भी जाओगे ना वहां पर क्या बोलते हो उसको, गाड़ी में तेल अपना ग्रीस व्रीस डलवाने, देखिए उस पर लिखा लगा 4T इंजन ऑयल। 4T इंजन ऑयल मतलब 4 स्टॉक इंजन में काम करता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे 4 स्टॉक समझ में आ गया। अब चलो इसको मैं थोड़ा सा फास्ट अगर समझाऊं तो ये कैसे काम करेगा सो देखिए। अब इसी तरह ये चलते रहता है फास्ट, ठीक है। पहला, ठीक, इग्नाइटर, दूसरा मिक्स हुआ पहला में, दूसरा, तीसरा आग लगा एक्सपेंड होगा, और चौथा धुआं को फेंकने बाहर, ठीक। और ये प्रक्रिया क्या होगा, बार बार। अब ये प्रक्रिया तो धीरे धीरे समझा है ना, ये प्रक्रिया बहुत स्पीड में होते रहता है, ठीक है। आया प्रक्रिया, बार बार चल रहा है, इग्नाइट हो रहा है, बार बार स्पार्क हो रहा है, इग्नाइट हो रहा है, बार बार स्पार्क हो रहा है, ठीक है ना। अब कितने प्रकार के इंजन है तो ये हम लोगों को नहीं पढ़ना, बट खाली जानकारी के लिए बता दूं। 4 स्टॉक इंजन मोटरसाइकिल कार, अगला कौन सा, स्टीम इंजन धुआं वाला, जो नहीं रहता है वो कौन सा फिल्म रहता है, गदर, सकीना को आने जाता है तो, है ना, तो फेंकता रहता है धुआं गाड़ी में, तो वो कौन सा इंजन ये। अगला कौन है, जेट इंजन, जो हम लोग बनाते हैं, अभी नहीं बना है। ये कौन है, रेडियल इंजन बाकी है। रेडियल इंजन क्या होता है, ये आपके सामने डेमो है, ठीक है। और उससे पंखी नचता है, कैसे तो देख लीजिए, देखिए कैसे ये चल रहा है और ये पंखी खड़ा कर नच रहा है, ठीक है। बड़ा बड़ा जो पत्ती नचाना होता है तो, ठीक है ना, रेडियल इंजन। अब सवाल है कार्नोट इंजन क्या है, लेकिन इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले आई थिंक आप लोगों को हीट इंजन समझ में आया कैसे काम करता है, बोलिए। इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को, नोट भी कर चुके इसको, नहीं किया तो इसको नोट कर लीजिए तो। यार है ना, हो गया, अच्छा। हीट इंजन के बाद एक इसका उल्टा प्रोसेस भी होता है, ठीक है। अब देखो उल्टा प्रोसेस क्यों जरूरी है मैं समझाता हूं। उल्टा प्रोसेस को बोलते हैं रेफ्रिजरेटर इंजन। अब मैं समझाता हूं आपको, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूं। देखो इसमें क्या होता है, हीट देते हैं, वर्क करता है। मैंने इंजन से हीट दिया, उसने चक्का घुमाया, काम हो गया मेरा, ठीक। इसमें क्या होता है, वर्क करो और हीट को हटाओ। पहले हीट वर्क करता था, अब वर्क हीट करेगा। बताता हूं कैसे, उल्टा प्रोसेस होता है कैसे, तो आप जरा देखिए। फिर यहां पे सिंक, कोल्ड, यहां पे हॉट रिजर्वायर, जिसको बोलते हैं तो सोर्स, ठीक। अब किधर से किधर जाएगा, कोल्ड से हॉट, लेकिन ये नेचुरल तो नहीं जाएगा, क्योंकि नेचुरल ये अवस्था नहीं है। तो हम क्या करते हैं, वर्क करते नहीं, आप वर्क करवाते हैं इस पर। अब हम जबरदस्ती करवाएंगे इस पे वर्क, कैसे,
तो जैसे आप इसको प्रैक्टिकली समझो ना, समझ में आ जाएगा। जैसे ये रूम है, रूम 20 डिग्री टेम्परेचर पर है और बाहर 40 डिग्री टेम्परेचर है, ठीक। अब हमको इस रूम को 16 डिग्री टेम्परेचर करना है, तो इसे कैसे करेंगे? नॉर्मली तो हो नहीं सकता है, क्योंकि नॉर्मली अगर हम मान के चलिए गेट खोलेंगे तो बाहर वाला अंदर आ जाएगा। तुम अपना गेट खिड़की खोल दोगे तो बाहर वाला कहाँ आ जाएगा? अंदर, ये नॉर्मल होने वाला। तो हम क्या करते हैं, अंदर क्या लगाते हैं? एसी। क्या लगाते हैं? अब एसी क्या करता है, कोल्ड से टेम्परेचर लेके हॉट को और देगा। तो हॉट वाला बोलेगा हमको नहीं लेना है, हम पहले से गर्म है, हमको ही में जाना है, कैसे नहीं जाने देंगे, हम यहाँ पे खड़े हैं। बोलते तू किसका उल्टा काम कर रहा है? भगवान तो हम लोग को बना के भेजा हुआ है कि हॉट से कहाँ जाएगा, कोल्ड में। तो हमारे सामने उल्टा क्यों कर रहा है? बोलते क्योंकि मैंने फिजिक्स के फिनोमिना को समझ लिया है, इसीलिए अब तुम्हारा चलने वाला। तो तुम क्या कहते थे, हीट इंजन में क्या होता था? हॉट से कोल्ड। इसमें क्या होगा? तो बोल सकते इट इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ हीट इंजन, इट इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ। तो लिख डालिए तो इसको, रेफ्रिजरेटर इंजन में। ठीक है, इट इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ इट इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ हीट इंजन। रेफ्रिजरेटर इंजन में क्या लिखिएगा बुआ? इट इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ हीट इंजन। ठीक है, ठीक है, इट इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ हीट इंजन। अब सुन लीजिएगा बुआ, इसमें क्या होता था, इसमें क्या होता था बुआ? ऊपर हीट होता, ऊपर वर्क होता था, नीचे हीट। अब क्या होगा? ऊपर हीट और नीचे। अब इसका इसका क्या होता था? Q2 ऊपर, Q1 नीचे। अब इसका उल्टा हो जाएगा, 1 माइनस Q1 बट्टा, अगर टेम्परेचर के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? T1 बट्टे T2। अब रुक जाइए, इसका क्या मतलब निकलता है मैं समझाता हूँ, ठीक है ना। पहले इस पे काम कौन करता है? तो इस पे काम करता है एसी और कूलर। कूलर तो खैर कूलर नहीं, एसी और बोल दो उसको क्या, फ्रिज। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है तो पहले एक बार देख लेते हैं, फिर वापस आना है। ठीक है, चलिए अब शुरू से दिखाते हैं। चलिए, एसी है, सबके घर में एसी मानता हूँ लगा होगा, ठीक है। अब एक शब्द आता है कंप्रेसर, सुनते हुए, गर्मी के दिनों में कंप्रेसर फटने से इतना लोगों की मौत हो गई या इतने लोग घायल हो गया, फ्रिज का कंप्रेसर फट गया, इसका फट गया, उसका फट गया। ये कंप्रेसर क्या होता है? देखो नाम से ही पता होगा, कंप्रेस मतलब होता है दबाना। कंप्रेस मतलब क्या होता है? दबाना। तो ये जब कंप्रेसर में लिक्विड जाती है तो ये क्या करता है, उस लिक्विड को दबाता है, कंप्रेस करता है, मतलब प्रेशर को बढ़ा दिया, प्रेशर को। और आइडियल गैस इक्वेशन से यदि प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी। तो ये जो टेम्परेचर बढ़ गया तो लाल लाल दिखाई दे रहा है, इसने टेम्परेचर बढ़ा दिया और टेम्परेचर बढ़ा करके इसने भेज दिया लंबी नली में। ठीक है ना, इसने बढ़ा दिया और बढ़ाया कहाँ भेज दिया? लंबी नली में। अब ये नली का काम क्या है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये जो थोड़ा सा, हाँ, इस नली का काम क्या है? आप लोग कभी इतना बड़ा जो नली लगा हुआ है, इसे 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 सांप की तरह, इसको आप ऐसे समझ लीजिए, एग्जाम्पल से समझ जाओगे, इतना टेक्निकल जाने की जरूरत नहीं है। आपका भाई है और अपने भाई को बोलोगे दूरा पे बैठो, दूरा पे, दूरा बहुत दूर है गांव से, घर हुआ है, दूरा हुआ है। आप बोल रहे हैं भाई चाय लिया था, भैया जाए घर पीने ला, ये लेके आना घर से, न सुनो, ले एक बार में जो। अब गया घर से, अब उतने दूर से चाय लेकर के ला भैया ला रे, मेरा चाय ठंडा हो गलू ससुरा, जो नया लेके आ, ए उतने दूर से लाते लाते ठंडा हो जाए, हमें कथी कही चाय। तो आप बताइए, लंबा रास्ता तय किया तो चाय ठंडा हो गया, क्यों ठंडा हुआ? क्योंकि रास्ता इतना लंबा है कि वो जो चाय गर्म था और इन्वायरमेंट क्या था, तो उस चाय के तुलना में इन्वायरमेंट क्या था? ठंडा था। तो उसका हीट कौन ले रहा है? और अगर वो जितना लंबा रास्ता तय करेगा, हीट उतना अपना लूज करेगा, उतना पहले से वो क्या होगा? ठंडा होगा। तो आपको नहीं लग रहा है कि इसमें भी वही हो रहा है? इतना लंबा रास्ता जब एसी में तय करेगा पाइप से होकर के, तो वो हीट लूज नहीं करेगा। और इसमें अगर एगो पंखा लगा देता हुआ, चाय के पास एक और पंखा रख ले रहा हूं तो और सारा लूज खत्म कर देगा, करेगा कि नहीं करेगा, सो बताइए। तो यही आपके एसी में देखिएगा, जो छत पे बॉक्स लगल रहता है पंखा वाला, वो यही रहता है। अब ये क्या कर रहा है? गर्म को
बाहर फेंक रहा है। अब देखो यहाँ पर ये सवाल पकड़ो, अब इस कहानी को जरा समझिए, इसको मैं भी समझा देता हूँ, 1 मिनट। अब देखो इस कहानी में ये कितना डिग्री था और आप कितना डिग्री हो गया? 16 डिग्री सेल्सियस या 30 डिग्री, दोनों में से को तो घट गया। अब पता है 16 कैसे हुआ भाई? ये हुआ कैसे? ये ऐसे यहाँ पर ऐसा क्या चीज लगा हुआ है? इसको एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। आप लोग अपना हाथ आया कीजिए, है ना, और बड़ा सा मुंह खोल के भाप लीजिए। गर्म लग रहा है? ठंडा थोड़ा सा छोटा करके खोल के, तो ठंडा लग रहा है? कुछ अंतर समझ में आ रहा है? बड़ा सा मुंह खुला हुआ है, गर्म, छोटा करेंगे तो ठंडा, क्योंकि इसने प्रेशर को रिलीज कर दिया। जो वहां पे कम प्रेस हुआ था उसने किसको रिलीज कर दिया? और प्रेशर को रिलीज कर दिया। वॉल्यूम कम तो प्रेशर ज्यादा, फिर वॉल्यूम ज्यादा तो प्रेशर कम। अब इसने क्या किया, अपने वॉल्यूम से जब गया तो प्रेशर को क्या किया हुआ? अब प्रेशर जैसे ही कम हुआ तो टेम्परेचर भी कम। तो अब बताइए, जो 50 डिग्री का था, एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करके ऐसे फूक वाला, हमने क्या कर दिया, उसको 16 में बदल दिया। अब 16 में बदलेगा कि 30 में बदलेगा, वो डिपेंड करता है कि तुमने कितना मुंह खोला है इसका रिमोट से, ठीक है ना। तो वो आपने 16 30 उसके हिसाब से हो जाएगा। तो अब मान के चलिए 16 डिग्री हो गया। अब ये पानी कितना का है, लिक्विड कितना का है? 16। अब ये 16 डिग्री से कहाँ जाएगा? एसी में जाएगा। 16 डिग्री से ही होते हुए कहाँ जाएगा? एसी में। एसी का तार देखिए कहाँ पे होगा, एसी में गया, और ये कंप्रेसर में, ये कंप्रेसर बोले ट्यूब में घुस गया। अब ये ट्यूब में कितना डिग्री का फ्लूइड फ्लो कर रहा है? 16 डिग्री। और रूम में कितना डिग्री पर एटमोस्फेयर बैठा है? 40। तो 16 वाला है भाई किधर? मतलब 40 डिग्री पर है। इधर इधर इधर, क्योंकि नियम क्या कहता है, गर्म से इधर आया, ठीक है ना। पकड़ लिया उसको 40 डिग्री वाला को। और कब तक पकड़ेगा? जब तक बराबर ना हो जाए। अब पकड़ के रुकेगा नहीं, क्योंकि तो गर्म भी हो गया ना, जो रहेगा तो गर्म ना हो जाएगा। तो वो फिर भागेगा कंप्रेसर के पास, ला भैया ला पकड़ के ले लो, मारा साले मारा कर पकड़ के, है ना, ठीक है। फिर बोलेंगे आप बैठल ना रहा, फिर जो फिर पकड़ के ला, अभी बहुत हो, ठीक हो ना। तो वो क्या करेगा, एसी तनका देर चलने के बाद ना ठंडा होता है, तो वो एसी का जो फ्लूइड है वो क्या कर रहा होता है, अंदर एक गर्मी से को पकड़ पकड़ के कंप्रेसर में डाल, ले भैया, अगर बाहर फेंका तो अति हवा में है, ठीक है ना। तो हवा मारेगा, कहाँ निकल जाएगा गर्मी सब बाहर, और इस प्रक्रिया से बार बार ये प्रक्रिया चलेगा और आपका एसी वाला रूम क्या हो जाएगा? ठंडा हो। तो आप सवाल है, पानी कहाँ से आता है एसी में? पाइप से लगल रहता है। क्योंकि आप सुनते होइएगा कि जब कोई वेपर, क्या हुआ? वेपर। देखो, सॉलिड को हीट दोगे तो पानी बनेगा, पानी को और गर्म करोगे तो वाष्प बनेगा। तो हीट देने पर सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से, और अगर हीट निकालेंगे तो गैस से। तो जो वेपर बना है, क्या बना है? वेपर। उसका मैंने हीट निकाल लिया, तो अब वो क्या बन जाएगा? लिक्विड। तो वो चारों ओर बूंद बूंद, जिसको कंडेंसेशन कहते हैं, क्या कहते हैं बुआ? तो अब वो कंडेंसेशन से इस पे जमा हो जाएगा, और वही पानी बूंदे 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 क्या होता है, वो उसमें गिर रहा होता है। समझ में आया? इसीलिए आप देखिएगा, फ्रिज हो चाहे एसी हो, वहां पे वो पानी को निकालने के लिए पीछे लगल रहता है। समझ में आ रहा है? ठीक है। और यही प्रक्रिया सेम आपको कहाँ पे काम आएगा बुआ? फ्रिज में भी। फ्रिज में भी लंबा तार होगा, नीचे क्या होगा? कंप्रेसर, लंबा तार, हीट लेना है, हीट देना है, ठीक है। देखो ये तो हो गया एसी वाला बात। और सारा खेल किसका है? वॉल्यूम छोटा वॉल्यूम बड़ा करने का है, ठीक है। प्रेशर और टेम्परेचर को कंट्रोल किससे किया जा सकता है? वॉल्यूम से। वॉल्यूम को छोटा और बड़ा करना, ठीक है। फ्रिज में भी यही प्रक्रिया है। पीछे देखिए यहाँ पर कंप्रेसर, ठीक है, और ये बड़ा बड़ा क्या है बुआ? तार। लंबा तार क्यों है? समझ में आ गया। जितना लंबा रास्ता तय करेगा, हीट को क्या करेगा? उतना रिलीज करेगा। बट एक सवाल है, एसी में तो तुमने उसको बॉक्स को बाहर रख दिया था ना, लेकिन कूलर में तो तुम रख पाते, फ्रिज में रख पाते हो क्या? तो एक ऑब्जेक्टिव ऐसा पूछा जाता है कि अगर हम कूलर को रूम में, पूरा पैक रूम में अगर खोल दे, तो रूम ठंडा होगा गर्म होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जितना ठंडा कर रहा है उतना गर्मी फेंक रहा है। तो ठंडा सिर्फ किस में होगा? पर्टिकुलर पार्ट में होगा। रूम में आपका ऑलरेडी गर्मी फैल जाएगा, अंदर तो ठंडा कर देगा, रूम में क्या कर देगा वो? उसका काम क्या है? टेम्परेचर को क्या करना, इधर से लेकर उधर को देना, बस उसका इतने काम है। इधर से लेकर उधर को देना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बुआ? फ्रिज वाली कहानी हम लोग को समझाते हैं। अगर आपको ठंडा होना है तो अपने आप को टुकड़ों में काट कर फ्रिज में डालना पड़ेगा थोड़ा देर के लिए, तो आपका क्या हो जाएगा बुआ? ठंडा हो जाएगा। और नॉर्मल कंडीशन में ऐसा होने वाला नहीं है। तो आई थिंक आप लोग एसी और फ्रिज की कहानी समझ में आया कैसे काम करता है, ठीक है ना। तो इसमें वही हो रहा है
हीट से वर्क, वर्क से हीट हो रहा है। अब देखिए पतला हुआ तब ये ठंडा होता चले जाएगा, ठीक है। यहाँ पर वही पतला वाला कहानी, ठीक है। तो ओवरऑल सब में मैकेनिज्म समझ में आ गया कि एसी और फ्रिज काम कैसे करता है। इसी को हम लोग कौन सा इंजन बोलते हैं बुआ? रेफ्रिजरेटर इंजन। आ भैया, कौन सा इंजन बुआ? रेफ्रिजरेटर। चलिए इसको नोट कर लीजिए तो बच्चे लोग। प्रैक्टिकली नहीं समझोगे तो फिर उसके मैकेनिज्म में कैसे काम करोगे बताओ। और आज के बाद जब भी कोई बोलता है ना कि आपके एसी का लिक्विड खत्म हो गया, 1200 रुपये में डलवा लीजिए लिक्विड, बकलोल बनाता है आपको। लिक्विड जब बंद पाइप के अंदर है, लीकेज है नहीं, तो लिक्विड कभी खत्म होबे नहीं करेगा उसका, ठीक है ना। वो जबरदस्ती ऐसा करके 1200 रुपये ठग लेता है आपको लिक्विड डालकर। जी, मेरे पास एसी कहाँ है बाबू? नहीं नहीं बाबू, हम लोग के पूरे खानदान, 4 खानदान तक कोई एसी नहीं यूज किया हुआ है, ठीक है ना। हम लोग शुद्ध गरीब है, ठीक है। ऐसा ना कि पहले दादा अमीर थे फिर हम लोग गरीब, नहीं, शुद्ध गरीब, ठीक है। इस बार देखो कहीं लगाएंगे एसी। 12th में। तुम लोगों का तो ठीक है, 11th पता चल चिलमास लगेगा। जब 2 बजे आएगा ना पढ़ने, तो अंदर एकदम ठंडा, आप बाहर जाते बोलेगा बाप रे बाप। बढ़े आगे, बोलिए। अब हमारे पास रेफ्रिजरेटर इंजन हो गया। एक छोटा सा है, देख लेते हैं हम लोग, जिसको बोलते हैं कार्नोट इंजन। कौन सा इंजन बउआ? कार्नोट। प्लीज एंडिंग में दीजिएगा। कार्नोट इंजन। आखिरी टॉपिक है ये सब, कहानी खत्म हो जाएगा। हम्म। अब देखिए बुआ, जब किस्मत में लिखा हो। क्या नाम हुआ? कार्नोट इंजन। आपके ये कार्नोट इंजन क्या है? देखिए कार्नोट भाई साहब बिल्कुल आपकी तरह थे, एग्जाम्पल तो समझ जाओगे। जैसे ये क्या कहता है, एक विद्यार्थी अपने जीवन में रूटीन बनाता है, 6 बजे उठेंगे, 12 बजे तक क्लास करके आएंगे, 2 बजे पढ़ेंगे, 2:05 पे फिर सो जाएंगे, और 3:08 पर उठ के फिर पढ़ना चालू करेंगे, फिर लंच, फिर डिनर, सबका रूटीन बनाता है। फॉलो होता है। लेकिन लेकिन एक व्यवस्थित जीवन जीने के लिए रूटीन बना लेता है। हाँ, उसमें से अगर 50% ही फॉलो हो गया तो कहते हैं चलो कुछ तो फॉलो हुआ ना, ठीक है ना। तो एक एक पैमाना बना दिया, और उस पैमाना का 50%, 20%, 30% ही फॉलो हो गया तो कहते हैं कि हम लोग लगभग लगभग फॉलो कर रहे हैं। इसने बोला कि थ्योरी रूप से कि हम एक ऐसा इंजन का आपको फॉर्मूला देते हैं जिससे आप 100% इफिशियंसी ला सकते हैं। क्या ला सकते हैं बुआ? लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा संभव आज तक दुनिया में कोई ऐसा चीज नहीं बना है जो पूरा का पूरा हीट को रोक दे, या पूरे को पूरे गर्मी ठंडा को रोक दे, या पूरे मॉलिक्यूल्स के मोशन को रोक दे, ऐसा कोई चीज। लेकिन थ्योरेटिकली कहने में क्या जाता है। तो अगर आप अपना कोई मशीन बना रहे हो और इसके 70% तक ही पहुंच गए तो कहते हैं कि चलो लगभग लगभग हम लोग किस किस इंजन के आसपास पहुंच चुके हैं? कार्नोट इंजन। लगभग लगभग, कंप्लीट संभव नहीं है। तो कार्नोट इंजन क्या कहता है कि वह इंजन जो 100% हीट को किस में कन्वर्ट कर दे? वर्क में। उसे क्या बोलेंगे बुआ? लेकिन यह संभव, तो लिखिएगा, द इंजन, द इंजन विच, शुरू से, द इंजन विच इज कन्वर्ट 100% of heat, the engine which is convert 100% of heat into heat into work, कहिए, heat into work is called, हिंदी मीडियम, हिंदी मीडियम। आपको इंग्लिश पढ़ना है तो 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, इस तीनों में से टाइम नहीं है किसी में, तो थोड़ा आगे पीछे कर लीजिए किसी क्लास को।
ट्वेल्थ में होली के बाद है ना होगा। तो होली के बाद अब सब तो होली के बाद है ना स्टार्ट करेंगे सब टीचर, तो उसी में 4 को मिला लीजिएगा आगे पीछे का। हाँ, हाँ, ठीक है। ठीक है, ठीक है, तो साथ साथ में कर लीजिएगा। हाँ, तो क्या बोल रहे बुआ, इट्स कॉल्ड कार्नोट इंजन लिखिएगा, बट प्रैक्टिकली इज नॉट पॉसिबल। बट प्रैक्टिकली बट प्रैक्टिकली इट नॉट पॉसिबल। इट नॉट बट प्रैक्टिकली इट नॉट पॉसिबल, ठीक है। अच्छा, कार्नोट इंजन का भी तो वही होगा जो इस इंजन का होता है, नॉर्मल। तो कोई पूछेगा इसकी इफिशियंसी कितनी होती है, तो 1 माइनस T2 बट्टा T1 जो इसका हुआ था, ठीक है। तो ये उतार लीजिए, तो इफिशियंसी बराबर ईटा बराबर उतार लिए। अब सवाल है इसका साइकिल, क्या है बुआ, इसका साइकिल एनसीईआरटी में है ये, कार्नोट इंजन का साइकिल। अब ये साइकिल क्या है ना, इसको मैं ऐसे समझाऊंगा तो आपको बहुत मुश्किल पड़ जाएगा, बट मैं फिर भी एक बार आपको समझा देता हूं। जब तक आप किसी चीज को प्रैक्टिकली नहीं समझोगे ना, वो घंटा से कोई मतलब निकलता है, ठीक है। देखो बुआ, एक ग्राफ ऐसे है, एक ग्राफ ऐसे नहीं, एक ग्राफ ऐसे है, ठीक है ना, फिर एक ग्राफ ऐसे है, फिर एक ग्राफ ऐसे है, ठीक है। ये है आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, ठीक है। लेकिन ये ग्राफ का मतलब क्या निकलता है, ये तो हमारे पास एक ही तरीके का, दूसरा बार हटवा देंगे इसको। देखो आइसोथर्मल एडियाबेटिक, आइसोथर्मल एडियाबेटिक, लेकिन इसका मतलब क्या है। तो इस ग्राफ का अगर आपको मतलब सीखना है तो जरा सा देखिए इस पर, देखिए अब क्या हुआ, मैं थोड़ा और पीछे कर देता हूँ। देखो मैंने क्या किया, एक ये चारों ओर से बंद है ना, इसमें गैस आ सकता है ना, टेम्परेचर आ सकता है ना, टेम्परेचर जा सकता है। नीचे से मैंने टेम्परेचर देना चालू किया, तो अब ये ज्यादा टेम्परेचर, ये कम टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर हीट किधर से किधर बहेगा, इसमें बहना चालू होगा। तो अगर मैं इसके वॉल्यूम को ना बढ़ाऊं तो इसका टेम्परेचर बढ़ना चालू कर देगा। वॉल्यूम को ना बढ़ाऊं तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ना चालू कर देगा। और अगर मैं इसके टेम्परेचर को बढ़ाना नहीं चाहता हूं तो क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम को बढ़ाना होगा। अगर हम एक पानी को गर्म कर रहे हैं और हम चाहते हैं पानी गर्म ना हो, तो बाहर से पानी डालते रहना होगा उसमें, पानी का वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ने वाला। तो अब मैंने इसमें क्या किया, इसको बड़ा करना पड़ेगा, वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा। अब आप बताइए, अगर टेम्परेचर को एक जैसा रखना है तो क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम में क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो अब मैंने वॉल्यूम को बढ़ा दिया, तो अब जो वॉल्यूम बढ़ा तो टेम्परेचर अपनी जगह पर क्या हो गया, कांस्टेंट, मतलब बढ़ने वाला है नहीं। जैसे आप ऐसे देखो ना, पानी गर्म किए, हमको पानी गर्म नहीं करना है, लेकिन चढ़ा हुआ है पानी, तो क्या करना पड़ेगा, हमको एक लोटा और पानी उसमें डाल देना होगा, ताकि पानी का टेम्परेचर क्या हो, एक जैसा हो। लेकिन उसमें क्या बढ़ गया, वॉल्यूम, क्या बढ़ गया, वॉल्यूम। तो अब बताइए, इस ऐसे जिसका टेम्परेचर ना बदले उसे क्या बोलते हैं, कौन सा एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मतलब होता है बढ़ रहा है, एक्सपेंशन मतलब क्या होता है, बढ़ रहा है। और आइसोथर्मल ग्राफ ऐसा होता है, बता चुके आप लोगों को पीवी पर, ये है, होगा याद आया, ऐसा कर्व था, ठीक है ना, आइसोथर्मल। अब सुनिएगा, अब मैं इसको यहां से हटा दिया, अब बताओ कहीं से हीट इसमें जाने वाला है, अब क्योंकि नीचे से भी बंद हो गया हीट जाना, तो आप बताइए, ना हीट इसमें जा सकता है और ना हीट इससे बाहर। और जब हीट का एक्सचेंजिंग नहीं होता उसको एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं। कौन सा प्रोसेस कहते हैं बुआ, एडियाबेटिक प्रोसेस। तो आप बताइए, अब मैं इसको बड़ा करूंगा, पहले बड़ा हुआ तो हीट पीछे से मिल रहा था, अब हीट मिलने वाला। तो अब अगर तुम बड़ा करोगे तो अपना ही जो ऊर्जा वो खत्म करना पड़ेगा। किसी के पिताजी जिंदा है, कारोबार में लॉस बढ़ रहा है, कारोबार को बड़ा करना है, पिताजी से मांग लेते हैं, पापा पैसा लाओ ना, ठीक हो ले ले, पिताजी देते रहते हैं। आप पिताजी नहीं है, आपको कोई सहारा नहीं है, अब आपको कारोबार बड़ा करना तो अपना जो जमा पूंजी उसको हटाना पड़ेगा। बोल ना भाई, आप कारोबार को बड़ा करना तो अपना जो पैसा बचा के रखे हो, अपने जो एनर्जी खत्म कर बना के रखे हो, वही पैसा लगाना पड़ेगा उसमें, क्योंकि बाहर से अब आपको मदद करने वाला कोई। तो आप बताइए, ई जब अपना वॉल्यूम बढ़ाएगा तो आप बताइएगा इसका एनर्जी कहां से आएगा, इसी पार्ट से ही आएगा, आएगा इस पार्ट से। तो अब ये अपना वॉल्यूम बढ़ाया, तो ये जो आप देखो, ठीक है, तो अब इसका क्या हो गया, आगे बढ़ा, लेकिन इसका टेम्परेचर कम हो गया, क्योंकि इसने अपना टेम्परेचर का यूज कहाँ कर लिया, बढ़ाने में। तो जो हीट दिया वो हीट बाहर से आया, चाहे वो हीट बाहर दिया
क्या वो हीट बाहर लिया? तो यहाँ पर कौन सा प्रोसेस काम करेगा बुआ? एडियाबेटिक। कौन सा प्रोसेस? ना हीट दिया ना हीट लिया, और चूंकि ये बढ़ रहा है तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन। बढ़ेगा तो एक्सपेंशन, बढ़ेगा तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन है। अब देखिए यहां से, ठीक, एडियाबेटिक ग्राफ ऐसे ही होता है ना, ठीक है, एडियाबेटिक। अब क्या करेंगे, इसको ले जाकर कहाँ डाल देंगे बुआ? इस पर। अब बताओ, टेम्परेचर ये देने वाला है कि टेम्परेचर ये लेने वाला है? टेम्परेचर ये लेने वाला है, तो अब टेम्परेचर ये लेगा तो इसका टेम्परेचर कम होना चालू होगा, और हमको टेम्परेचर कम नहीं करना है, तो क्या करना पड़ेगा बुआ हमको? वॉल्यूम को, वॉल्यूम कम करेंगे तो टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। तो जो टेम्परेचर जा रहा है उस टेम्परेचर को वो मेंटेन रखेगा, ठीक है। अब टेम्परेचर लूज हो रहा है, तो इसको टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए वॉल्यूम कम किए, तो वॉल्यूम कम के तो टेम्परेचर अपना जो स्थान था उसको क्या किया? वो मेंटेन करके रखा हुआ है, ठीक है। जैसे पानी, पानी को अगर तनका सही टेम्परेचर में, तो पानी को निकालते चले जाओ, थोड़ा पानी बचेगा तो अच्छे से गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया? वॉल्यूम को कम कर दिया। वॉल्यूम को कम किया तो क्या हुआ? टेम्परेचर अपनी जगह पर क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो क्या कहलाएगा बुआ? और कंप्रेशन का मतलब दबाना, कंप्रेशन मतलब दबाना। तो आप देखिए यहाँ पर ये ग्राफ बन गया आइसोथर्मल का, जो सिखाए थे आप लोगों को 2 दिन पहले। अब वापस से अपनी जगह पर आ गया, और अब अगर हम इसको दबाएंगे तो इसका हीट बढ़ा। क्या ये हीट बाहर से लिया? क्या ये हीट अंदर से दिया? जो इसका अपना अंदर बचा हुआ था उसी को ना खत्म किया। तो ये आइडियाबेटिक हुआ कि नहीं हुआ? ना अंदर से बाहर दिया ना बाहर से अंदर लिया, और ये अपना ही यूज किया। तो कौन सा प्रोसेस में हुआ? एडियाबेटिक। आइडियाबेटिक क्या? एक्सपेंशन की कंप्रेशन। कंप्रेस ना हो रहा है, ये कम ना हो रहा है, ये तो क्या होगा? आइडियाबेटिक कंप्रेशन, ठीक है। अब देखिए, नो एक्सचेंजिंग ऑफ हीट, हीट का कोई एक्सचेंजिंग नहीं हुआ है, बन गया। यही कार्नोट साइकिल है कि नहीं, जो आपको अभी मैं सिखा रहा था यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा रटवाने में और वैसा बताने में थोड़ा सा अंतर हो जाता है, ठीक है ना। अब आप इसको नोट कर लिए नोट इसको, तो कर लीजिए इसको नोट, ठीक है। प्रेशर और वॉल्यूम, हो गया। चारों खाली ग्राफ खींचना है, इसमें करना है 1 2 3 4, हो गया। दूगो आइस हुआ, दूगो एडिया, ठीक। अच्छा, एक आखिरी शब्द है, इंट्रोपी का नाम सुने हो? आपने ने केमिस्ट्री में सुना होगा इंट्रोपी। क्या होता है? देखो, बहुत बहुत व्यवस्थित बात आपको बताते हैं। सुबह उठे, ट्यूशन गए, घर आए, तुम्हारा जीवन व्यवस्थित है। और अगर तुम बहुत ज्यादा भटक रहे हो, होने सोने भटक रहे हो, होने सोने कर रहे हो, तो तुम्हारा जीवन क्या अस्त व्यस्त है। तो जितना ज्यादा अस्त व्यस्त होंगे उतना ही ज्यादा इसको क्या बोलेंगे बुआ? इंट्रोपी। तो इंट्रोपी का मतलब होता है डिसऑर्डर, है ना। और उसको वो मापता है, मापने को डिग्री कहते हैं। द डिग्री ऑफ रैंडमनेस या डिग्री ऑफ डिसऑर्डर इन मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इंट्रोपी। तो लिखिएगा, द डिग्री ऑफ disorder of molecules, the degree of disorder of molecules, the degree of disorder of molecules is called क्या कहलाएगा बुआ? इंट्रोपी, ठीक है। क्या कहलाएगा बुआ? इंट्रोपी, ठीक है। क्या कहलाएगा बुआ? इंट्रोपी। अब एक चीज आपको लिखना नहीं है, चैप्टर खत्म हो गया। बस एक चीज खाली समझना है, इसका फोटो आपको टेलीग्राम पे भेज देंगे, ठीक है ना। तो आप लोग वहां से लिख लोगे, ठीक है। अब एक सवाल आता है, डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन, खाली समझना है, लिखना नहीं है। डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में क्या अंतर है? तो सुनिए, फ्यूल मतलब ईंधन सबसे कम किस में लगता है बुआ? और सबसे ज्यादा डीजल में, ठीक है। उसके बाद सबसे ज्यादा, सुनो ना भाई, 1 मिनट बाद में सब सही आना, 2 मिनट क्या चला जाएगा, सुन लीजिए, ठीक है ना। अच्छा, सबसे ज्यादा पॉल्यूशन जो आवाज आता है, कार में आता है कि ट्रक में आता है? तो नॉइस ज्यादा किस में होता है बुआ? डीजल में, ठीक है ना। उसके बाद सबसे आसानी से कौन चलता है, वो एकदम स्मूथ कौन चलता है? कार, है ना। और डीजल इंजन में कार के अंदर, ट्रक के अंदर धड़ थड़थड़ाते रहोगे, ठीक है ना। वो मेंटेनेंस कॉस्ट किसका रहता है बुआ? और इसका क्या रहता है? लोअर रहता है, ठीक है ना। एक बार इंजन खुलता है ना ट्रक का तो कितना कितना रुपया खा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद
इनिशियल कॉस्ट किसका ज़्यादा होता है? कई बार देखते होइएगा, गाड़ी में देखिएगा आपसे गाड़ी ट्रैफिक वगैरह सब में तुम लोग गाड़ी बंद कर दोगे, लेकिन ट्रक वाला गाड़ी बंद नहीं करता है, उसका गाड़ी चलते करते रहता है। तो पागल आदमी, बंद कर देना चाहिए इसको। वो बंद करके चालू करेगा ना तो और पेट्रोल चल जाएगा। शुरुआत चालू होने में उसको बहुत पेट्रोल लगता है, डीजल लगता है, जो भी उसका लगता है, तो इसीलिए वो चालू क्या करता है, गाड़ी को चालू। इसलिए आज के बाद उसे ज्ञान देने से अच्छा है चुपचाप बैठा रहना कि भाई वो क्या कर रहा है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा किसमें होता है बुआ? इसमें। और उसके बाद सबसे ज्यादा धुआं पेट्रोल वाला के पास कम धुआं फेंकेगा, और ट्रक के पास कहीं मुंह लेकर जाना पूरा काला कर देगा, है ना, क्योंकि वहां पर क्या होता है बुआ, इमिशन ज्यादा होता है। सबसे अधिक कौन चलता है बुआ? ट्रक। 10-10, 20-20, 50-50 साल का ट्रक सभी चलते रहता है, ठीक है ना। उसके बाद मार्केट मार्केट में सबसे अधिक कौन अवेलेबल है? पेट्रोल। और सबसे कम डीजल। उसके बाद ड्राइविंग, सबसे स्मूथ ड्राइव किसका मिलेगा बुआ? और इसका क्या होगा? डीजल, ठीक है ना। ये मैं आपको भेज दूंगा, आप घर पे लिख लीजिएगा, ठीक है ना। कल आखिरी क्लास होगा, जाइए, कल के बाद छुट्टी हो जाएगा।